अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर आफियत के साथ हों अपने अपने घरों में। जैसे कि यहाँ पे सर्दियाँ लास्ट वीक आ चुकी थी और मैंने जो है ना यहाँ से अब गर्मियों के कपड़े निकालने थे, तो बस आज मैं सारा ये कपड़े जो है ना निकाल के बैठी हुई थी और बखेड़ा फैला हुआ था, क्योंकि काम जो है ना मैं सुबह में ही जब फैला लेती हूँ ना तो हो जाते हैं, वरना तो ये होता है सोच सोच के दिन ही पूरा निकल जाता है। और यहाँ पे जो है इस बैग का रिव्यू भी देना था। ये बैग जो है मैंने दराज 11-11 से जब लास्ट ईयर ऑर्डर किए थे तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर मुझे इसकी थोड़ी सी हल्की जो नाकिस क्वालिटी है ना उसका थोड़ा सा अंदेशा भी था कि ये लास्ट ईयर तक शायद ही सलामत रहें। और यही हुआ कि जब बेटे से मैंने अपने बोला कि आप मुझे मचान पे से ये बैग उतार के दे दें, तो ये बैग जो है मेरे हाथ से स्लिप हुआ। और मैंने इसमें कोई इतना वेट भी नहीं रखा हुआ था, तकरीबन इसके अंदर 10 से 12 अदद सूट ही थे। तो ये मेरे हाथ से जब छुटा ना तो इसकी सारी शॉपर जो है वो फट गई और देखेंगे बिल्कुल ही बेकार हो गया है। तो अभी मुझे जो है इन बैग्स के अंदर जुगाड़ लगाना है। मैं जहाँ से ये शॉपर फटी है ना वहाँ मैं कपड़ा स्टिच कर दूँगी, तो इसकी थोड़ी मजबूती जो है वो दोबारा से बहाल हो जाएगी। लेकिन ये इतने नहीं चलेंगे, हद है कि ये अभी मेरे पास एक सीज़न चले हैं, लेकिन अब ये कि नेक्स्ट ईयर तक ही ये चलेंगे, क्योंकि अब गर्मियों के अंदर दोबारा से ये बैग्स उतरेंगे और फिर मैं विंटर के कपड़े रखूँगी। तो ऐसा ही है कि साल के अंदर 2 बार इन बैग्स को जो है उतारा और दोबारा रखा जाता है, तो इनकी हालत जो है इतनी वो नहीं है मजबूती वाली कि ये इतना टाइम ले लेंगे। तो ये नेक्स्ट ईयर जो है मुझे फिर डिस्कार्ड ही करने पड़ेंगे और दूसरे ही लेने पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर मैं थोड़े मजबूत वाले लूँगी। तो दराज 11-11 पे जब मैंने ये देखे थे ना इनकी पिक्चर्स, तो मुझे बहुत अच्छे वाले जो है वो पिक्चर्स आई थी और बहुत अच्छे वाले क्वालिटी के जो है वो ये दिखाए जा रहे थे। तो मैंने कहा कि चलें, बहुत अच्छी ऑफ़र है और बहुत इसके अंदर तीन जो है वो फ्री भी पड़ रहे हैं, क्योंकि ये 8 आए थे। तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये पड़ गए थे शिपिंग चार्जिंग के बाद। तो लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत नाकिस थी। कभी भी आप ये ऑर्डर नहीं करिएगा अगर ये आपको नज़र भी आए तो। चलें, तो मैं यहाँ पे जो है वो वाला जो बैग मैंने अभी साबुत निकाला था, उसके अंदर ये वाले रख दूँगी। दिन की रोशनी में ही मुझे ये काम करना था, क्योंकि फिर यही होता है कि कबर्ड के अंदर रोशनी नहीं होती है, तो ट्राइपॉड यहाँ तक नहीं आता और फिर वीडियो की क्वालिटी भी बहुत ख़राब आ रही होती है। इन सारे कपड़ों की मैं तेल लगा के रख रही थी। ये शुक्र है कि सर्दियाँ कम टाइम के लिए आती हैं, तो इसके जो है ना कपड़ों का बखेड़ा बहुत ज़्यादा होता है। जर्सियाँ होती हैं, शॉल्स होती हैं, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, एक-एक फ़र्द की बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें निकल जाती हैं। सॉक्स होती हैं, उन चीज़ों को सँभालना रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हर साल इतनी सॉक्स आते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, जब मैंने सॉक्स को रखती हूँ ना बाँध के किसी शॉपर में और फिर किसी बैग्स के अंदर घुसा के रख देती हूँ, तो वो वाला जो शॉपर होता है मुझे उस साल तो मिलता ही नहीं है और फिर मैं नए जो है ना सॉक्स ले आती हूँ। थोड़े दिन बाद वो फिर पुराने वाला निकल के आ जाता है। तो इतनी सारी सॉक्स की जोड़ियाँ कोई जमा हो जाती हैं। और जब जिस वक़्त रखा जा रहा होता है ना सामान सर्दियों का, तो कुछ नहीं समझ आ रहा होता। बस जिसके भी बैग के अंदर मैं जगह बचती है तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ मैं घुसा देती हूँ, रख देती हूँ। लेकिन जब ढूँढते हैं ना जिस टाइम पे न यानी कि ढूँढना होता है, तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि फिर वो चीज़ नहीं मिल रही होती। लेकिन अब इन बैग से ये था कि बहुत सहूलत हो गई थी मुझे और मैंने सबके ही बैग्स जो हैं वो अब इकट्ठा एक ही जो है ना बना दिया था कि सबके जो है सामान उसके अंदर ही होंगे मौजूद। तो इस बैग से ये थी सहूलत बहुत ज़्यादा, लेकिन ये नाक़िस क्वालिटी के बैग हैं बहुत ज़्यादा, तो आप लोग बिल्कुल भी इसको जो है परचेज़ नहीं करिएगा। चलें जी, तो मेरे गर्मी के कपड़े इसके अंदर मैंने रख दिए हैं फाइनली। और अब मैं आ गई हूँ किचन में ये काम निपटा के। और किचन के अंदर तो भई आपका पूरा ही दिन निकल जाता है, तो इसलिए मैंने सुबह ही कपड़ों का काम जो है वो फैला लिया था। और किचन टॉवल जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैले हो गए थे। लाइट गई हुई थी तो अभी ज़रा अंधेरा आ रहा होगा और रोशनी नहीं थी, तो लेकिन मुझे ये धोने थे और मुझे जो है वो आप लोगों के साथ शेयर भी करनी थी वीडियो। तो बस मैं इनको धो लूँगी और इनको जो है गर्म पानी से ही मैं बॉयल करके धोऊँगी, ताकि इनकी जितनी भी ऑयली स्टिकनेस है वो सारी रिमूव हो जाए। अच्छा, आज जो है ना मैंने कुछ ज़्यादा ही बखेड़े फैला लिए थे। खसखस प्याज़ पकानी है मुझे, और खसखस जो है ना वो भिगो के नीम गर्म पानी में मैंने रख दी है, ताकि मिट्टी उसकी अंदर बैठ जाए। और यहाँ पे बच्चों के लिए पानी भी गर्म हो रहा था, क्योंकि गैस नहीं होती है ना, तो जो है सिलेंडर पे या फिर इस तरीके से मैं चूल्हों पे गर्म कर के दे रही होती हूँ देगचों में पानी, क्योंकि गैस नहीं होती है तो गीज़र भी नहीं चलता हमारा। 3 साल से जो है वो गीज़र बंद ही है। हम लोग अपने पुराने वाले फ्लैट्स में ही उसको चलाते थे, वहाँ गैस का इशू उतना नहीं था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा गैस को मैनेज करना पड़ता है, सर्दियों के अंदर बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे किचन टॉवल जो है वो धुल गए थे और ये देखें गर्म पानी से धुल गए हैं। ये बहुत ज़्यादा यानी कि खिल से गए थे और बिल्कुल भी स्टिकनेस नहीं थी, क्योंकि ये किचन की तरफ के होते हैं। कुछ चीज़ पकड़ ली तो चिकनाई के और हल्दी के मिर्चों के दाग लग जाते हैं, तो बहुत ही कोई मैले हो जाते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये शाम का टाइम हो गया है और मैंने इससे पहले जो है वो असर पढ़ ली थी, और जल्दी-जल्दी जो है वो टाइम यूँ ही गुज़र रहा होता है। और इससे पहले जो है बस यही था कि मैं असर पढ़ कर आई थी, और अब ये कि देखें मगरिब का टाइम होने वाला है, तो आसमान पे जो है ना जल्दी-जल्दी
सूरज जो है वो भाग जाता है सर्दियों के अंदर, और इतनी कोई जल्दी जो है ना शाम हो जाती है, रात हो जाती है 6 बजे ही। तो रातें जो होती हैं लंबी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं किचन टॉवल भी भिगो दूँगी इतने, और उसके बाद जो है मैं चली जाऊँगी। मेरा पानी भी गर्म हो गया था और नहाते-नहाते जो है वो शाम ही हो जाती है। तो बस ये भी काम ज़रूरी होते हैं, तो जल्दी से जो है बस मैं शावर लेके आ गई थी, और उसके बाद जो है फिर मैंने अपने बकाया के काम अदा किए थे। यहाँ पे मैं इसको भी जो है धो दूँगी। ये वाला टॉवल जो है बहुत ज़्यादा मैला हो गया था, और लेकिन ये मेरे काम बहुत आता है, तो आप लोगों को भी अगर बाज़ार में कहीं ये मिले ना, तो ज़रूर इसको परचेज़ करिएगा। यहाँ पे मैं मगरिब की नमाज़ अदा करके आ गई थी और शावर भी ले लिया था। और यही होता है कि मेरा फिर मुझे जो है ना किचन में, जब मैं गरम-गरम खाने वगैरह पका रही होती हूँ, तो चूल्हों के पास जो है वो किचन के अंदर बिल्कुल भी मुझे सर्दी नहीं लगती है। तो बस साथ में जो है अब मुझे सारे काम भी करने हैं। मैं इस टॉवल को भी पहले खंगाल लूँगी, और ये देखें ये अच्छा ख़ासा जो है इसके अंदर से भी इतनी गंद निकली थी ना चिकनाई की, और ये बिल्कुल साफ़-सुथरा हो गया था। तो वो इसको भी जो है धोने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, काफ़ी टाइम से ये यूज़ में आ रहा था। ऊपर तले इतने कोई काम होते हैं, और सर्दी के इतनी जल्दी-जल्दी दिन गुज़र रहे होते हैं। ये देखें बिल्कुल साफ़-सुथरा सा ये टॉवल हो गया है। इस काम से फ़ारिग होके मैं अब आ गई थी दोबारा अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी पत्तों वाली प्याज़, उसका ग्रीन पार्ट लिया है, और रेगुलर प्याज़ लिए, टमाटर लिए हैं। ये खशखश जो है मैंने सिल पे पीस ली थी, 1 पाव के करीब ये मेरे पास खशखश थी। इसको नीम गर्म पानी में आप भिगोएंगे ना, तो इसकी मिट्टी जो है वो सारी नीचे बैठ जाएगी, बहुत जल्दी ये आपसे वॉश हो जाएगी। जिसको धोने भी नहीं आती है ना, जिससे सारी बह जाती है, जैसे कि मुझे जो है ना ये पहले बिल्कुल भी धोने नहीं आती थी, तो फिर मेरी सास ने मुझे बताया कि आप जो है इसको नीम गर्म पानी में भिगो दिया करो, उससे इसकी मिट्टी बैठ जाती है, और ये फूल के जो है ना सारे इसके दाने जो होते हैं ये ऊपर ऊपर आ जाते हैं, नीचे सारी डस्ट बैठ जाती है। तो उसके बाद से मैं यही वाली टिप जो है वो अप्लाई करती हूँ। तो आप लोग पूरी रेसिपी को गौर से देखिएगा, इसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि आप ये करके जो है ना इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इसको धोने के और पीसने के प्रोसेस से घबराते हैं, तो इसको बनाते नहीं हैं। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं सर्दियों में। एक तो ये होता है कि दिमाग की खुश्की उसको दूर करती है ये, और जो है हमारी जिनको नींद की डिस्टर्बेंस रहती है, नींद को भी ये माशाल्लाह से बहाल करती है। तो यहाँ पे जो है मैंने पत्तों वाली प्याज डाल दी थी, और खसखस मैं पहले ही डाल चुकी थी, और टमाटर डाल दिए थे, कुटी लाल मिर्च, पिसी हुई हल्दी डाल दूँगी। और बस यहाँ पे दोनों ये चीज़ें डालने के बाद ना, कुटी लाल मिर्च ज़्यादा डाली है मैंने, 3 टीस्पून के करीब डाली हैं, क्योंकि ये थोड़ी-सी फीकी-फीकी सी बनती है, और है भी ये तादाद में ज़्यादा, तो मैंने ज़्यादा ली है, क्योंकि ये जो है ना इतनी सी हो जाती है भुनने के बाद। तो इसका बस अब कुछ भी नहीं करना, हमने प्याज के साथ वैसे ही इसको जो है वो भून लिया था खसखस को। तो अब जो है सारे मसालों को डालने के बाद हम इसको थोड़ा-सा फ्राई करेंगे मसालों को, ताकि ये टमाटर जो हैं थोड़े से हमारे गल जाएँ, और हमारी खसखस जो है वो थोड़ी-सी और पक जाए, क्योंकि उसके बाद जो है ना थोड़ा-सा इसके अंदर पानी शामिल करके ना इसको पकाना है। पकाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो है ना थोड़ी-सी फूलती है, और अगर आप नहीं पकाएँगे ना तो थोड़ी मोटी-मोटी सी रहेगी, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो थोड़ा-सा जब आप हम इसके अंदर पानी शामिल करके इसको दम पे रखेंगे ना, तो उससे इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा निकल कर आता है। और सिल पे लाज़मी इसको पीसिएगा, तो ही ये बहुत अच्छी बनेगी, वरना आप चॉपर में बनाएँगे तो इसका जो एक लेस सा बनता है ना इसके अंदर एक, वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट जो है वो इसका सिल पर ही पीसने से आएगा। तो अगर आप लोगों के घर पे सिल हो ना, तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वरना आप देखें कि ये फिर चॉपर में तो इतना टेस्ट नहीं देगी। और यहाँ पे मैं दालचीनी पाउडर थोड़ा-सा डाल रही थी टेस्ट के लिए, क्योंकि थोड़ी-सी फीकी-फीकी बनती है, मैं बार-बार कह रही हूँ। और 3 अदद मैंने यहाँ पे जो है हरी मिर्चें ले ली हैं। तो हरी मिर्चें भी अभी जो है वो तेज़ वाली नहीं आनी, तो मैंने 3 से 4 अदद ही ले ली थी, क्योंकि हरी मिर्चें इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वो डालने के बाद मैंने दम पे रख दिया था, और देखें ऑयल ऊपर आ गया है, ये बिल्कुल पक चुकी है। अच्छी सी इसकी जो है वो भुनाई हो गई है। और ये देखें अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम 2 अदद अंडे। अंडे आप ज़रूर लाज़मी इसमें डालिएगा, बहुत मज़े का इसका टेस्ट बनता है। पत्तों वाली प्याज और अंडे, पत्तों वाली प्याज का सिर्फ ग्रीन पार्ट जाएगा, और बाकी जो मैंने प्याज फ्राई करी थी वो हमारी जो रेगुलर वाली प्याज होती है वही डाली थी। यहाँ पे 2 से 4 अदद भी आप अंडे डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। अंडे आप ज़रूर डालिएगा इस रेसिपी के अंदर, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। तो आप लोग ज़रूर खशखश, अंडे, प्याज को ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से, और ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। तो दिखने में भी अच्छी लगती है, और खाने में भी बहुत ही मज़े की लगती है। सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी डिश आपकी जो है बन के रेडी हो जाती है। तो अच्छा, ये हमारी अब बन के रेडी है। तो यहाँ पे मैं हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी, और गरम-गरम जो है मैंने ये सर्व कर दिया था, और साथ में मैंने रोटियाँ भी डाली थी। तो आज की व्लॉग यहीं तक की थी। व्लॉग आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को, और जाते-जाते छोटा-सा लाइक ज़रूर कर दिएगा वीडियो को। इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।